Hi, welcome to the platform of जामा क्लासेस। जामा क्लासेस की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन का हम लोग 4 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप वो नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग मोशन का 5वां लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आज हम कौन कौन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा बेसिक ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम लोग लीनियर और वेरिएबल स्लोप के बारे में जानेंगे, और फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे, फिर डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। ये सब हम लोग टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। ये मोशन का हमारा 5वां लेक्चर है और आज हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर की जो हमारी फर्स्ट टॉपिक है वो हमारी बेसिक ऑफ ग्राफ, स्लोप एंड एरिया। पहले हम लोग आज स्लोप और एरिया के बारे में बात करते हैं ग्राफ में। तो देखिए ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ को लेते हैं हम लोग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। तो देखिए ये हम ग्राफ बनाए, इधर हमारा क्या रहता है, इधर हमारा टाइम रहता आवर में। यहाँ 1 2 3 4 5 आवर तक हम इधर लिख लिए। ओरिजिन रहता हमारा, इधर हमारा क्या रहता, किलोमीटर रहता, जिसको हम लोग डिस्टेंस लिखते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा हो गया 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्लोप ले लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्लोप, अगर कोई पूछेगा आपसे तो स्लोप होता क्या है, एरिया का होगा इसका। तो देखिए जैसे हम लोग एक लाइन ड्रा किए, ठीक है, ये एक हम लोग लाइन ड्रा किए, स्ट्रेट लाइन है ये हमारा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहां से यहां इसको मिलाइए। ठीक है, तो ये जो है, ये देखिए एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा, इसको मिटा दीजिए, आपको अच्छे से समझिएगा। देखिए ये जो एक हम लोग का ट्रायंगल फॉर्म हो रहा कि नहीं हो रहा। यहाँ पे हमारा सेम इंटरवल हो रहा, तो एक स्ट्रेट लाइन हम लोग फॉर्म किए। फिर हम लोग यहाँ पे हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा, देखिए ये हमारा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा। ठीक है, ये हमारा क्या होता, परपेंडिकुलर, ये क्या होता है, बेस। ये हमारा बेस होता है, तो इसको हम लोग इधर लिख देते, ये हमारा बेस होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा डेल्टा का साइन है, ये हमारा डेल्टा का साइन है। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज होना। ठीक है, फिजिक्स में जो डेल्टा का मतलब होता है वो चेंज होना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर बाय बेस ले लिए स्लोप का। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता, ऊपर हम लोग डिस्टेंस यहाँ पे ले लेंगे, ये हमारा डी हो गया, और बेस की जगह पे हम लोग टाइम ले लेंगे। देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन दोनों सेम है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, अब बेस जो टाइम पे है, तो ये हमारा टाइम हो गया। तो ये डिस्टेंस बाय टाइम लगता है किसी का फॉर्मूला है ना, ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला है, जिसको हम लोग एस से बताते हैं। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। वही जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें डिस्टेंस बाय टाइम को स्पीड देता है हमें। परपेंडिकुलर बाय बेस करते हैं हम लोग, और ये हमारा 50 रहेगा, टाइम हमारा 10 रहेगा, तो 50 बाई 10 करके 40
किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड निकल जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का देता है। ये इसका स्लोप के बारे में हम लोग बात करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। और यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रहेगा तो ये हम लोग क्या करेंगे, तो आप बोलिएगा सर ऊपर भी लिख दीजिए, नहीं ऊपर, हाँ ऊपर भी लिख दीजिए, नीचे टी लिख दीजिए, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का देगा तो डी, डिस्प्लेसमेंट डी बाई टी, तो ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी। समझे? तो देखिए एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग यहाँ पे लिए, फिगर ड्रा की, लाइन जो हमारे स्ट्रेट लाइन में है, हम लोग को इसका स्लोप निकालना था। तो स्लोप में होता है हमारा चेंज परपेंडिकुलर बाय चेंज बेस। यहाँ पे हम लोग डेल्टा का साइन ले लिए, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर और बेस हमारा टाइम हो गया था। डी बाई टी किसका फॉर्मूला है, स्पीड का, तो ये हमारा ये हो गया। यही हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी देता है, ये अलग है, ये अलग है, वेलोसिटी देता है। स्लोप आपको क्लियर है? अब आपसे कोई पूछेगा कि इसका एरिया निकालो, तो आप कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये जो है, ये पूरा अंदर का जो स्पेस है इसका, इसी को एरिया हम लोग कहते हैं। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग इनटू करके निकालेंगे। तो देखिए डिस्टेंस इनटू टाइम करके हम लोग इसको निकालते हैं। इधर जगह नहीं तो इसको हम लोग हटा देते हैं, कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का इसको ऊपर में लिख देते हैं हम लोग। एरिया हम लोग को निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल में, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को लेंथ ब्रेथ है यहाँ पे, तो इंटू करते हैं हम लोग, एल इंटू बी करते हैं, तो वही हम लोग को डिस्टेंस इंटू टाइम करना है यहाँ पे, डी इंटू टी, डिस्टेंस इंटू टाइम। तो इसका स्लोप हम लोग को dt देगा, मतलब डिस्टेंस और टाइम को इंटू कर देंगे तो dt देगा, ठीक है। और यही वेलोसिटी का हम लोग बोले वेलोसिटी इंटू टाइम, तो आप बोलिए सर ये vt देगा, लेकिन ये vt नहीं देगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटू टी, टी से टी हमारा कट गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट देता। एरिया इसका हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया हमें dt देता, मतलब डिस्टेंस इंटू टाइम देता। अगर वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम लोग बात करें तो वो हमें एरिया, वो हमें vt नहीं देता, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता। अभी तक हम लोग क्या क्या जाने, तो देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हम लोग स्लोप के बारे में बात किए, तो वो हमें स्लोप हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस किए तो ऊपर डिस्टेंस लिख दिया, नीचे टी टाइम लिख दिया और फिर हमको स्पीड दे दिया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग क्या जाने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ऊपर वेलोसिटी लिख दिया, नीचे टाइम लिख दिया, वो हमारा एक्सेलरेशन का, तो वो हमें स्लोप एक्सेलरेशन देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। और इसका एरिया अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात करें तो वो हमें dt देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो देता है हमें डिस्प्लेसमेंट। और अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बात बोले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो हमें देता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम इंटू टी, तो टी से टी हमारा कटा तो इधर हमारा वेलोसिटी आ गया। अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप के बारे में बात करें तो वो क्या देगा, अरे उसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं हम देखें, उसका मैं आप लोगों को बता दूं तो एक्सेलरेशन ऊपर में हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, नीचे टाइम हो जाएगा, ये हमारा स्लोप का बात कर रहे हैं। तो ये हमें जर्क देता है, ये अभी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, मैं ये एडवांस में बता दे रहा हूं आप लोगों को, ये हमें जर्क देता है, ठीक है। आप लोग स्लोप और मैं आप लोगों को एरिया के बारे में बता दिया हूं। तो चलिए फिर हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग
वेरिएबल स्लोप और कांस्टेंट स्लोप के बारे में बात करते हैं, जिसको हम लोग लीनियर कहते हैं। लीनियर एंड वेरिएबल स्लोप। तो इसका जो होगा हमारा, तो देखिए एक हम लोग इधर लीनियर का ग्राफ ड्रा करते हैं, एक इधर हम लोग वेरिएबल का ड्रा करते हैं। ठीक है, फिगर मैं खराब ड्रा करता हूं, फिगर पे मत जाइएगा। इधर हमारा टाइम हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिख देते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इधर हम लोग ले लेते हैं डिस्टेंस, तो इधर हम लोग आवर में ले लेते हैं। किलोमीटर इधर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो इधर हम लोग ले लिए किलोमीटर, इधर हम लोग डिस्टेंस ले लिए। तो इसमें हम लोग लीनियर स्लोप के बारे में बात करेंगे। तो लीनियर का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, लीनियर का मतलब हमारा कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट मतलब लाइन हमारी स्ट्रेट बनेगी। कांस्टेंट हमारा लाइन जो है ये हमारा स्ट्रेट बनेगा, या हमारा कर्व, ये सब लाइन नहीं बनेगा, ये लाइन हमारा स्ट्रेट बनेगा। जैसे 1 घंटा में एकदम सेम इंटरवल हुआ, फिर अगला घंटा में फिर सेम इंटरवल, अगला घंटा में फिर सेम इंटरवल, अगला घंटा फिर सेम इंटरवल। जैसे यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम लोग बात किए थे कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर मूव किया, फिर अगले घंटे में फिर 10 किलोमीटर मूव किया, फिर अगले घंटे में फिर वो 10 किलोमीटर मूव किया, फिर अगले घंटे में फिर, मतलब सेम इंटरवल हो रहा। टाइम के साथ डिस्टेंस का क्या हो रहा, सेम हो रहा, अलग नहीं हो रहा। 1 घंटा में अगर 10 किलोमीटर वो ट्रेवल हुआ, तो फिर अगले घंटा में फिर वो 10 किलोमीटर ट्रेवल हुआ, सेम इंटरवल हो रहा। तो ये सेम इंटरवल हो रहा, तो जो हमारा लाइन होगा वो स्ट्रेट होगा। मैं आप लोगों को ये चीज बताया, स्ट्रेट होगा। जो चीज वो पिछला लेक्चर नहीं देखे वो जरूर देख लीजिए प्लीज, क्योंकि पिछला लेक्चर ही से मैं ये सब टॉपिक बता रहा हूं। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आएगा। तो वही हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा, तो जो हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा इसी को हम बोलते हैं लीनियर, लीनियर स्लोप। ठीक है, लीनियर स्लोप के बारे में आपको जान गया। अब हम लोग बात करते हैं वेरिएबल स्लोप की में। तो देखिए इधर हम लोग टाइम ले लेते हैं, आवर, डिस्टेंस किलोमीटर। एकदम सेम फिगर मैं ये ड्रा कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो देखिए वेरिएबल स्लोप में जो होगा हमारा, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म और नॉन एक्सेलरेशन तरह कुछ होता। मतलब जो ये लाइन बनेगी ये हमारी स्ट्रेट नहीं बन पाएगी, कुछ इस प्रकार से बनेगी, या आप उसको ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे 1 घंटा में 10 चला, तो वो फिर 15, यहाँ पे मैं 15 किलोमीटर लिखता हूं, वो दूसरा घंटा में चला। मतलब ये देखिए ये लाइन से हमारा हट चुका, ये सेम नहीं बन रहा। ये हमारा वेरिएबल स्लोप मतलब होता, मैथ में भी एक चीज होता कांस्टेंट और वेरिएबल, जो हमको लीनियर इक्वेशन चैप्टर में देखने के लिए मिलता। तो कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू चेंज ना हो, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज हो। कांस्टेंट मतलब जिसका वैल्यू चेंज ना हो, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज हो। ये बात आप समझे। कांस्टेंट मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, सेम इंटरवल कर रहा, तो वो लाइन जो बनेगी वो हमारी स्ट्रेट बनेगी। इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, जो लाइन बनेगी वो हमारी स्ट्रेट बनेगी। लीनियर मतलब हमारा कांस्टेंट, और जो लाइन बनेगी हमारी स्ट्रेट बनेगी। वेरिएबल मतलब हमारा कांस्टेंट नहीं, या हमारा कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंज।
ऐसे समझिए, वेरिएबल मतलब वैल्यू चेंज, मतलब जो लाइन इसकी बनेगी वो कर्व बनेगी, स्ट्रेट नहीं बनेगी। लीनियर मतलब कांस्टेंट वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज। आप बात ये समझे। और जो ये बनेगी हमारी लाइन वो हमारी कर्व बनेगी। लीनियर वेरिएबल स्लोप अगर आप लोगों को क्लियर हुआ तो आप लोग बोलिए चैट बॉक्स में CH क्लियर है, CH क्लियर है। अगर जिसको ये टॉपिक मेरी अच्छे से क्लियर हो गई है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ये मारिए, ना भूलें CH क्लियर है। तो फिर अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारी, पहले हम लोग बोर्ड को इरेज कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारी डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के पे बात करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं। तो आप लोग बोलिए सर इतना आप ग्राफ बना रहे हैं कि बनाते बनाते हम लोग थक चुके हैं, क्योंकि इस टॉपिक जो ये लेक्चर है हमारा इसमें सिर्फ हम लोग ग्राफ से समझेंगे और ग्राफ से समझना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फॉर्म मेरा एक इसका इनिशियल पॉइंट इतना, फाइनल पॉइंट इतना, तो हम लोग तुरंत निकालेंगे। लेकिन ग्राफ से रहेगा तो उससे हमारा ठीक रहेगा। ग्राफ में यहाँ पे इतना किलोमीटर, यहाँ पे इतना टाइम, फिर उसे निकालने में तो अच्छा लगेगा और वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आता। ठीक है, तो हम लोग एक दिन इसका बना लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो इधर हमारा क्या रहता है टाइम, फिर क्या रहता है आवर, इधर क्या रहता है हमारा टाइम, फिर क्या रहता है आवर, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे, ये हमारा ओरिजिन। किलोमीटर में हम लोग ले लेते हैं 10, 20, 30, 40। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वेलोसिटी, और नीचे हो गया हमारा टाइम। इधर हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, किलोमीटर, ये हमारा आवर, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। ये हम 4 घंटा बनाते हैं, दोनों में सेम सेम रखते हैं। 10, 20, 30, 40। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम लोग यहाँ पे अभी स्लोप के बारे में और एरिया के बारे में बात करेंगे। स्लोप एंड एरिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको तो पता है इस सब का स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है, क्योंकि मैं ये चीज बता दिया हूं आप लोगों को। तो आप लोग बोले सर एकदम इजी है, रियल में आप लोगों के लिए इजी, अगर आप लोग ये चीज समझे होंगे अच्छे से तो, क्योंकि कोई ये सब हार्ड चीज नहीं है। सिर्फ एक बार आप समझ जाइएगा फिर आप कभी ये चीज नहीं भूलिएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ा रहे तो एकदम अच्छे से मन लगा के फिर पढ़िए। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये हमें 1 घंटा में 10 किलोमीटर दिया। मतलब मैं आप लोगों को डायरेक्ट बोलूं कि ये जो स्लोप है हमें इसका स्ट्रेट दे रहा, मतलब सेम इंटरवल दे रहा, टाइम के साथ इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम हो रहा। तो ये हमारी क्या लाइन ड्रा होगी, स्ट्रेट। देखिए मैं यहाँ पे कर्व ड्रा कर दिया, लेकिन स्ट्रेट इसको समझिएगा, ठीक है। ये हमारी जो लाइन है वो हमारी स्ट्रेट ड्रा होगी, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये हमारा टाइम हो गया। जो लाइन ड्रा हुई हमारी स्ट्रेट ड्रा हुई। तो आप बोलिएगा सर ये लीनियर स्लोप है। हाँ बात सही है, ये हमारा लीनियर स्लोप है, क्योंकि लीनियर स्लोप में क्या था कांस्टेंट, लीनियर मतलब कांस्टेंट, और जो लाइन बनेगी वो हमारी स्ट्रेट बनेगी, ठीक है, समझ गए। तो जो लाइन बनेगी हमारी लीनियर स्लोप में स्ट्रेट बनेगी, ठीक है। तो ये जो है ये आप लोग मुझे बताइए कि इसका स्लोप हमें क्या देता है। ये मैं आप लोगों को पहले बता दिया हूं
लेकिन फिर मुझे बताइए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो वो हमें स्लोप क्या देता है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए ये चीज कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, एरिया नहीं स्लोप क्या देता। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो हम आप लोगों को फॉर्मूला बताएं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। ये हमारा डेल्टा का साइन है, परपेंडिकुलर बाय बेस। डेल्टा मतलब चेंज, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ऊपर हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, नीचे हम लोग टाइम ले लेते हैं। तो ये हमें क्या देगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। ठीक है, और इसकी एरिया की बात करें हम लोग, तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ये एरिया हमें क्या देता। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता। तो इसका जो हमारा एरिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट इंटू टी, तो एरिया इसका हमारा dt होगा। और यही मैं आप लोगों को वेलोसिटी का पूछूं, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप और एरिया क्या देता है। दोनों का आंसर मेरे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें भी सेम इंटरवल हो रहा है हमारा, ठीक है। इसमें भी जो लाइन बन रही है हमारी एकदम स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे, परपेंडिकुलर डेल्टा, परपेंडिकुलर डेल्टा बेस। डेल्टा मतलब चेंज होना, ये आप लोगों को पता है, वी बाई टी। तो ये हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है सर, तो एरिया क्या देता है। तो देखिए चलिए हम एरिया निकालते हैं। एरिया जो है हमारा v इंटू टी, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो d इंटू डी बाई टी इंटू टी, टी से टी हमारा कट गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट देता है। ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, उसका स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। उसका एरिया क्या देता है हमें, dt मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज क्लियर हुआ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मैं आप लोगों को बताया, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता था हमारा, dt। स्लोप क्या देता था, स्पीड। इसमें हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे रहा, dt। स्लोप क्या दे रहा, वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे रहा, एक्सेलरेशन। एरिया क्या दे रहा, डिस्प्लेसमेंट। ये चीज अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मारिए CH, मारना ना भूलें। क्लियर है, क्या चीज क्लियर है, ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर है। मैं अभी तक आप लोगों को जो जितना भी चीज बताया, जितना भी टॉपिक बताया, और आप लोगों को वो चीज अपने दिमाग में घुस गया, वो चीज आप लोग नोट डाउन कर लिए, वो चीज आप लोग समझ चुके हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में CH मारिए, ये मारना ना भूलें। क्लियर है। तो चलिए फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फर्स्ट जो हमारा है डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो आप लोग के सामने है। तो आप लोग बोलेगा सर ये क्या है, ये एक प्रकार का ग्राफ है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग इस चीज को लिए हैं। तो देखिए मैं आप लोगों को सब कुछ का बता देता हूं। ये भी जो लिखा हुआ है ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, इतना हमारा फाइनल वेलोसिटी है जो हमारे वेलोसिटी से इक्वल है, ठीक है। ये जो हमारा u लिखा हुआ ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ये जो हमारा t लिखा हुआ वो आप लोग को पता है, वो टाइम है, ठीक है। टाइम इसके इक्वल है हमारा। यहां से लाइन ट्रेवल किया और फिर यहां से यहां जो रेस्ट में उस सब चीज का हम लोग को बताना। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं। तो देखिए ओसी क्या है हमारा, ओसी एडी हमारा क्या है, टाइम है। ये इक्वल है हमारा, तो ये हो गया हमारा ओसी, एडी हमारा क्या है, टाइम है। ओए हमारा क्या है,
ओए हमारा इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं यू। ओए हमारा सीडी के इक्वल है कि नहीं? जरूर है, जब दोनों इक्वल है हमारा ओए हमारा सीडी के। ओए सीडी क्या हमारा क्या है? देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ओए लिखना भूल गया, यू लिख दिया मैंने, सॉरी। ओए हमारा सीडी के क्या है? इक्वल है, ये हमारा क्या है? यू है, ठीक है। बीसी क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। बीडी डीसी हमारा होगा कि नहीं होगा? बीडी इज इक्वल टू सीडी लिखते हैं हम लोग, ये हमारा क्या है? फाइनल है। ओसी हमारा क्या है? ओसी एडी हमारा टाइम है। ओए हमारा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ओए सीडी के इक्वल है, ओए सीडी यू, ये यू है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। बीसी क्या है हमारा? फाइनल वेलोसिटी है। बीडी क्या है हमारा? सीडी बीडी सीडी हमारा क्या है? इक्वल है, ये हमारा क्या है? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? ये इसमें रुकिए, इसमें आप लोग मुझे बताइए, पहले मैं बता देता तो अभी दिक्कत हो जाता, वही मैं अभी बताने जा रहा था। इसमें आप लोग बताइए कि कहूं पे ये फिगर में स्लोप बन रहा है कि नहीं? ये फिगर में, ये पूरे फिगर में आप लोग मुझे ये बताइए कि ये फिगर में स्लोप बन रहा कि नहीं? यस या नो? अब बन रहा तो क्यों बन रहा? कहां पे बन रहा? जैसे ओसी से बन रहा कि एडी से बन रहा कि बीडी से बन रहा कि सीबी से बन रहा, कहां किससे बन रहा? आप लोग में कमेंट सेक्शन में इसका बताइए। तो देखिए ये हमारा यहां पे बन रहा ट्राइंगल, ट्राइंगल बन रहा मतलब स्लोप बन रहा। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा टाइम होता, ये हमारा क्या होता? वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट या टाइम या एक्सेलरेशन, ये टाइम सॉरी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। तो बीडी इधर लिखते हैं हम लोग बीडी, ठीक है। एडी रुकिए सॉरी, ये बीडी तो हमारा परपेंडिकुलर है, तो स्लोप हम लोग यहां पे लिख के बीडी लिखते हैं ऊपर, बेस लिखते हैं हम लोग नीचे, ये हमारा हो गया एडी, ठीक है। अब आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोग को ये चीज बताया हूं, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग को बताने के लिए इसलिए कह रहा हूं। बहुत बार मैंने आप लोगों को कहा कि कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं इसलिए आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने के लिए कह रहा हूं कि वो चीज आप लोग को रिवीजन रहेगी, एकदम तुरंत रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि आदमी धीरे धीरे पीछे का भूलता रहता। तो वही समय आप लोग मुझे बताइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एरिया नहीं, स्लोप हमें क्या देता? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता? एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता v माइनस यू बाई टी। आप लोग के दिमाग में ये चीज चलता होगा कि इसे कहीं मैंने देखा है, इसे कहीं मैंने देखा है, और यही तो है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो बनता है एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में, v माइनस यू बाई टी। मैं आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन वो लेक्चर में मैं आप लोगों को बता दिया था कि वो उस चीज को हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। वो था हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ये हमारा डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारा v माइनस यू बाई टी हो गया। यहां से तो आप ये चीज इजी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज आप लोगों के लिए इजी है जो पढ़ा होगा ये चीज को। तो ये हमारा हो गया एटी, ये हो गया हमारा v माइनस यू, ठीक है। u इधर जाएगा एटी प्लस यू बाई वी, ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू यू प्लस एटी। यह हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पे हम लिख देते हैं प्रूव्ड, ओके। तो देखिए इसमें हम लोग क्या किया, ये हमारा फाइनल वेलोसिटी था, ये हमारा इतना से इतना इनिशियल वेलोसिटी था। ये जो पूरा हमारा ये टाइम, ये जो पूरा हमारा ये टाइम है, ये हमारा पूरा जो है इनिशियल है, ये जो पूरा हमारा वो फाइनल है, और ये जो हमारा वो वेलोसिटी है। इसमें स्लोप हम लोग को निकालना था,
तो ये जो हमारा ये इसमें स्लोप बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा, ठीक है। तो ये जो हमारा ओसी ओसी एडी एडी टाइम हो गया, ओए यू हो गया, ओए ओए सी डी, यू हो गया इनिशियल हो गया, बीसी फाइनल, बीडी डीसी सीडी, यू हो गया, वी हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। इसका स्लोप हमें क्या दे रहा, एक्सेलरेशन दे रहा। बीडी एडी हमारा परपेंडिकुलर बेस कर लिए हम लोग, इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन दे रहा। एक्सेलरेशन का क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी। टी इधर गया, एटी हो गया, इनटू हो गया इधर, ये हमारा वी है, वी माइनस यू, एटी प्लस वी इक्वल टू यू प्लस एटी। हमारा फर्स्ट इक्वेशन डेरिवेशन हो गया था कि ये एक्सेलरेशन वी माइनस यू बाई टी आया, तो आया कहां से, हम एक्सेलरेशन को पुट करते हैं। तो वो पुट करूंगा किस लिए, मैं उसके जगह पर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्यों नहीं पुट करता हूं। ये चीज आप लोगों को क्वेश्चन मुझसे वो लेक्चर में पूछना चाहिए। मैं इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन को पुट करता हूं क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन को हम किस लिए पुट करते हैं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है क्या, तो आप ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी कर दीजिएगा। जिस लड़के को ये चीज नहीं पता होगी वो यही करेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू बाई टी। अगर वही कोई आदमी अगर जानकार होगा और आपसे पूछेगा कि एक्सेलरेशन क्यों लगाया बाबू तुम, इस पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, तब वो बोलेगा क्यों एक्सेलरेशन ही लगता, तो फिर वो आदमी हंस के उसकी मजाक उड़ाएगा। लेकिन अगर आपको ये चीज पता रहेगी तो आप हंसने नहीं दीजिएगा वो उस चीज को अपने आप पे, कोई आदमी को अपने आप पे हंसने नहीं दीजिएगा। इसीलिए एक्सेलरेशन इसलिए लगता है क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता। फिर एक्सेलरेशन के हम फॉर्मूला पे पुट करते हैं, वी माइनस टू बाई एटी हो गया, वी माइनस टू बाई एटी। फर्स्ट इक्वेशन हमारा प्रूफ हो गया। तो चलिए फिर हम लोग अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन डेरिवेशन करते हैं। तो देखिए फिर मैंने सेमी फिगर लिया है, तो मैं आप लोगों को बता दें ये हमारा u है जो इनिशियल वेलोसिटी है, ये हमारा v है जो फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारा टाइम है, और ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ठीक है। और इसमें तो आप लोग को ये पता ही है कि ये हमें हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल के अलावा और कुछ इस फिगर में बन रहा है कि नहीं, देखिए तो, देखिए आप मुझे बताइए तो कि ट्रायंगल के अलावा और कोई फिगर इसमें बन रहा है कि नहीं। हाँ जरूर बन रहा है। देखिए ये हमारा बन रहा है रेक्टेंगल। ये क्या बन रहा है हमारा, रेक्टेंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा और एक क्या बन रहा है हमारा, रेक्टेंगल। और इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो एरिया हम लोग कर देते हैं ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी प्लस ए डी सी ओ। तो इसको हम लोग इधर से लिख लेते हैं रेक्टेंगल ए ओ सी डी। हम लोग एरिया का ट्रायंगल लिख लिए, ये हमारा ट्रायंगल है, ये हमारा रेक्टेंगल है। हम लोग एरिया लिख लिए, एरिया हम लोग को इसमें निकालना, ठीक है। तो ए बी डी ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, तो ये ट्रायंगल ए बी डी प्लस ए ओ सी डी ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। एरिया का क्या फॉर्मूला होता वो तो आप लोगों को पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये यहाँ पे हम लोग हाफ, बेस हमारा कौन है यहाँ पे, एडी, हाइट कौन है हमारा, तो आप बोलिएगा सर बीडी या डीबी बोलिए या बीडी बोलिए, ठीक है। प्लस अब ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का आप पूछे, ये तो हम लोग का हो गया। और रेक्टेंगल का हम लोग निकाले तो इसका एरिया का क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा एडी हो गया इंटू ब्रेथ हमारा क्या हो गया, सीडी, ठीक है। ये ट्रायंगल बन रहा है, ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है। ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा हो गया एडी, हाइट बीडी। रेक्टेंगल में हमारा क्या होता है फॉर्मूला,
एल इंटू बी, लेंथ हो गया हमारा एडी, ब्रेथ हो गया हमारा सीडी। ठीक है, एडी जो हमारा और कुछ है, देखिए तो एडी हमारा क्या है, तो एडी हमारा इक्वल है टाइम के, तो ये हो गया हमारा हाफ इंटू टी। बीडी क्या है हमारा, v माइनस यू, ये हमारा v है, ये u, तो माइनस होगा v माइनस यू। ठीक है, फिर एडी आया, एडी, तो एडी क्या है हमारा t, तो यहाँ पे हम लोग t लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस, सॉरी मैं इंटू का साइन दे दिया, इंटू cd क्या है u, ये हमारा हो गया u। ठीक है, तो चलिए फिर इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए ये v माइनस यू जो है, कुछ आपको कुछ देखा हुआ लग रहा है, नहीं लग रहा तो देखिए ऊपर में मैं आप लोगों को बताता हूं, ये होता है हमारा v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन का, तो t जाता है इधर, तो 80 v माइनस यू, ये है v माइनस यू, तो v माइनस यू की जगह पे 80 लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप बोले सर जरूर लिख सकते हैं। तो देखिए हाफ इंटू टी इंटू 80 इंटू ये हो जाएगा हमारा यूटी, बार बार मैं यहाँ पे यूटी इंटू लिख दे रहा हूं, फिर हाफ इंटू ये हमारा इंटू हो जाएगा, तो 80 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यूटी, तो यूटी को हम लोग इधर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का साइन, समझे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ट्रायंगल एक बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसमें हम लोग का एरिया निकालना था, ट्रायंगल, यहाँ पे हम लोग बनाइए पहले एरिया ऑफ ए बी डी प्लस रेक्टेंगल का एरिया ऑफ ए ओ सी डी। ठीक है, फिर अब हम लोग इसमें जाने हाफ बाई ए डी इंटू बी डी प्लस ए डी इंटू सी डी। ए डी हमारा हो जा रहा आपका टाइम, ए डी हो गया ये हमारा, बी डी हो जा रहा आप लोग का ये फाइनल माइनस इनिशियल, जो यहाँ पे हम लोग लिखें, एडी हमारा टाइम जो ये है, और जो यूटी हम लोग तो इंटू करके ना, जो सीडी है हमारा वो हम लोग का यू है, यू के इक्वल है हमारा सीडी। ठीक है, फिर हाफ बाई इसको हम लोग इंटू कर दिए तो 80 स्क्वायर आ गया, और फिर यहाँ से हम इसको यू इंटू किए तो यूटी आ गया हमारा, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो चलिए फिर हम लोग अपने थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। चलिए फिर ये हम लोग इक्वेशन डेरिवेशन करते हैं मोशन का। तो देखिए उस समय हम लोग देखा ये फिगर में ट्रायंगल बन रहा था और रेक्टेंगल बन रहा था, उसके अलावा वो दोनों चीज को हटा के तीसरा फिगर आप खोजिए, ये फिगर में क्या बन रहा है हमारा। तो आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो फिगर है हमारा, इसमें हमारा ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम का शेप कैसा होता, ऐसा टाइप का होता है ना, तो इतना दूरी देखिए इसमें है, खाली इतना तक नहीं है, तो इसको हम ट्रेपीजियम ही कहेंगे। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, हमारा ट्रेपीजियम का फिगर बन रहा है। तो ट्रेपीजियम का एरिया ले लेते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पे देखते हैं। तो ट्रेपीजियम का होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता है उसका फॉर्मूला, सम ऑफ पैरेलल साइड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये और ये साइड पैरेलल होता है, ये और ये हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है। तो पहले हम हाफ इंटू पैरेलल कौन है हमारा, ओ ए प्लस इधर एस लिख देते हैं, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, बीसी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कौन होता है ट्रेपीजियम में, ये वाला जो साइड है हमारा वो हमारा क्या होता है, अलग होता है, ये हमारा पैरेलल होता है, ये हमारा अलग होता है, ये हमारा डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल मतलब क्या होता है, जो चीज कितना वो आगे जाए और इंटरसेक्ट ना करे, इंफिनिटी में भी इंटरसेक्ट नहीं करता, लेकिन जो डिस्टेंस बिटवीन देम है वो हमारा देखिए जो लाइन है ऐसे आएगा यहाँ इंटरसेक्ट कर जाएगा, लेकिन पैरेलल साइड हमारा इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो वही हमारा ये चीज क्या है, ओसी।
आप लोग बोलिएगा सर आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और मैथ स्टार्ट कर दिए। नहीं, इतना चीज पता होना चाहिए, आप लोगों को पता ही होगा, सिर्फ मैं इसको बता दे रहा हूं। हाफ इंटू वो क्या है हमारा यू, बीसी क्या है हमारा भी, ठीक है। तो ओसी की जगह पर हम लोग टी लिखते हैं, ओसी टी, ठीक है। ओके, एस इज इक्वल टू हाफ बाई इंटू वी प्लस यू इंटू टी। वी को इधर ले रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये v प्लस यू हो गया और t की जगह पर हम लोग कुछ ऐसा बैठाएं, मतलब देखिए पहले तो मैं v प्लस यू आप लोग कर देता हूं और t की जगह पर मुझे कुछ और बैठाना, तो t की जगह पर हम लोग ये चीज बैठा देते हैं, बैठा सकते हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं v माइनस यू बाई टी, तो t इधर जाएगा, a इसकी जगह पे आ जाएगा v माइनस यू बाई ए। ऐसा कुछ हो सकता? आप लोग बोलिए सर ऐसा तो हो जाएगा, लेकिन आप v को u बना देते हो और u को u ही बनाते हो, ये v है हमारा, ठीक है। तो t की जगह पर हम लिख देंगे v प्लस यू लिख देते हैं, ये v है, ये हमारा u है, ठीक है, बाई 2, और t की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे v माइनस यू बाई ए, v माइनस यू बाई ए, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। मैथ में ये वाला आप लोग सीखे हैं, इससे इंटू इससे इंटू है, तो a इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, प्लस माइनस है तो माइनस यू स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 2a, ठीक है। 2a को इधर इंटू करेंगे तो 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग यहां ले लाते हैं, जगह कम है इसलिए, तो 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, तो ये इधर आ जाएगा तो 2as प्लस में आ जाएगा, मैथ में आपको पता ही होगा ये चीज, वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर को हम इधर ले लाते हैं, तो यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as देखा हो क्या लग रहा? अरे यही तो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ है, यही तो है हमारा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा एक्सेलरेशन, एस हमारा डिस्प्लेसमेंट, यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी, वी हमारा फाइनल वेलोसिटी। तीनों इक्वेशन मैं आप लोगों को प्रूफ करना सिखा दिया, उसमें तो मैं आप लोगों को सिखा दिया था, लेकिन मैं ये सिखाया ये वीडियो में कि ये आया कहां से। उसमें हम लोग एवरेज वेलोसिटी का पुट करते थे, फिर पुट किया था तीसरा इक्वेशन निकालने के लिए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो सेकंड इक्वेशन था उसको पुट किए थे तीसरा इक्वेशन निकालने के लिए। लेकिन ये वीडियो में हम लोग ये सीखे कि वो आया तो आया कहां से, वो चीज को हम लोग निकालना सीखे। ये नहीं कि इस पे हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्यों एक्सेलरेशन का पुट करेंगे, मैं वो पे डिस्प्लेसमेंट का क्यों नहीं करूंगा, स्पीड का क्यों नहीं करूंगा। ये वीडियो में हम लोग ये चीज सीखे, डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन करना, ये चीज हम लोग सीख गए। तो इसी के साथ मेरा एक एक टॉपिक खत्म हो चुका। मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को बताया था, जो क्वेश्चन दिया था मैं बोला था कि मैं इस वीडियो में उसका आंसर बताऊंगा। तो चलिए फिर उसका हम लोग आंसर जानते हैं। तो देखिए ये गेट था हमारा, हम लोग को एक मौका था सिर्फ अंदर जाके देखने के लिए कि बल्ब जल रहा है कि नहीं। तो स्विच तो हम लोग तीनों टिप सकते थे, ठीक है। तो देखिए पहला बटन जो है उसको हम लोग ऑन किए और 1 मिनट छोड़ दिए ऑन। पहला बटन हम लोग ऑन किए और 1 मिनट छोड़ दिए, ठीक है। तो हम लोग को तो पता नहीं चलेगा, गेट के अंदर अभी तक हम लोग नहीं गए हैं, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा कि ये बल्ब जल रहा है या नहीं, लेकिन 1 मिनट हम लोग ऑन करके छोड़ दिए, ठीक है। फिर ये स्विच को बंद किए और दूसरा स्विच हम लोग ऑन किए। इसको क्या किया हम लोग ऑन किए और ऑन किया और तुरंत हम लोग गेट के अंदर घुस चुके हैं। यहां हम लोग गेट के अंदर इंटर कर गए, ठीक है। पहला बटन को हम लोग 1 मिनट ऑन करके छोड़ दिए, दूसरा बटन को ऑन करके हम लोग घुस गए उसके अंदर। अगर बल्ब जलता होगा, हम लोग गए वहां अंदर, अगर बल्ब जलता होगा तो उसका आंसर होगा 2। बल्ब नहीं जलता होगा,
बल्ब नहीं जलता होगा, उसको जाके अगर छुएंगे हम लोग, अगर वो गर्म रहेगा तो आंसर होगा 1। वो अगर गर्म नहीं होगा, अब बल्ब बंद रहेगा मतलब जलता हुआ नहीं रहेगा, तो उसका आंसर होगा मेरा 3। मतलब देखिए, ये बल्ब को हम लोग 1 मिनट ऑन करके छोड़ दिए, अगर वो जला होगा तो वो बल्ब हीट रहेगा, क्योंकि ये बल्ब हीट हो जाता है तुरंत, तो वो बल्ब हीट रहेगा। और अब दूसरा बटन ऑन करके हम लोग गए, अगर बल्ब जलता होगा तो इसका आंसर होगा हम लोग का 2। अगर बल्ब नहीं जलता होगा, अब बल्ब अगर ठंडा होगा तो आंसर होगा 3। अगर बल्ब नहीं जलता होगा, अगर बल्ब गर्म होगा तो आंसर होगा हमारा 1। यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर बल्ब गर्म रहेगा तो आंसर 1, बल्ब जलता होगा तो आंसर 2, बल्ब अगर नहीं जलता होगा, नहीं गर्म होगा तो आंसर होगा हमारा 3। यही है ये क्वेश्चन का हमारा आंसर। इसी के साथ मोशन फर्स्ट चैप्टर हमारा फिजिक्स का क्लास 9 का क्लियर हो चुका। फिर हम लोग क्लास 8 का अपलोड करेंगे फिजिक्स में, और फिर केमिस्ट्री का तो अभी क्लास 9 का हम लोग का चल ही रहा, फिर 8 का स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मजे करें, चिल करें, जो करना है वो करें, लेकिन किसी का नुकसान ना करें। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।